नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम विशेष खबरों के साथ। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के हित में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारनौल का दौरा करके ऐतिहासिक डोसी पर्वत का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यहाँ पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सतनाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शिलान्यास किया और 33 केवी सब स्टेशन आजमनगर का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने सोहना में 125 करोड़ की 50 योजनाओं को मंजूरी दी। साथ ही फरीदाबाद में सीएम ने यूनिवर्सिटी में दीनदयाल उपाध्याय संस्थान केंद्र की आधारशिला रखी। तो 4 कार्यक्रमों की 4 तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नारनौल, महेंद्रगढ़, सोहना और फरीदाबाद की तस्वीर किस तरीके से सीएम जो हैं वो लगातार तमाम क्षेत्रों के दौरे पर रहे और कई जिलों का दौरा सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान किया। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ का दौरा किया, जहां पर मुख्यमंत्री ने सतनाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। साथ ही 33 केवी सब स्टेशन आजमनगर का भी उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ माधवगढ़ किले का भी निरीक्षण किया और जल्द ही इसे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने की बात कही। आज का मुख्य उद्देश्य डोसी का जो तीर्थ स्थान है उसको कैसे विकसित किया जाए। और ये जो काम पहले से अपने इस माधवगढ़ के किले पर चल रहा है, या जो यहाँ रानी के महल का जो काम हो रहा है, रानी तालाब भी यहाँ बन चुका है, इन सबके विकास में और क्या कर सकते हैं उसका एक मूल्यांकन करने के लिए मैं आया हूँ। अब जैसे डोसी का जो पहाड़ है उसका इतिहास बता रहे 10,000 साल पुराना है। तो ऐसे महर्षि च्यवन का जो स्थान है तो वहाँ आयुर्वेद के नाते, आयुष के नाते भी कुछ उसका विकास करेंगे। धार्मिक स्थल है इस नाते से विकास करेंगे। यहाँ लोगों को टूरिज्म के लिए, ट्रैकिंग के लिए। और आज मैंने देखा ये 2 पहाड़ियाँ हैं बीच में, इन पहाड़ियों के ऊपर कोई ना कोई सोलर विंड और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पावर के कुछ प्रोजेक्ट्स लगे, ताकि हाइब्रिड एनर्जी का एक अच्छा स्थान मुझे लग रहा है। डिपार्टमेंट को कहूँगा कि उसकी फिजिबिलिटी देखें और इस इलाके में सोलर का भी उस काम करें। IMT कुडाना का मैंने बताया है कि IMT कुडाना में एक कानूनी अड़चन हुई है, उसको बहुत जल्दी ठीक करेंगे और IMT कुडाना को विकसित करके यहाँ के लोगों को रोजगार करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। 2 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। एक तो CHC सतनाली का जो 11 करोड़ रुपया लग कर के तैयार होने वाली है, और एक 33 केवी का उद्घाटन किया। और जो किले का पोर्शन जो बचा हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको जल्दी, और एक हेरिटेज होटल का निर्माण भी यहाँ होगा। ये पर्यटन के लिए बहुत बड़ा एक स्थान है। जब से ये रानी बावड़ी तैयार हुई, रानी महल तैयार हुआ, आप सब तो महेंद्रगढ़ के पत्रकार हैं, पिछले 3-4 महीने से 400 पर्यटकों की एवरेज आई। और ये एक बहुत उपयुक्त स्थान है, दिल्ली से राजस्थान बॉर्डर तक ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा वो बनेगा। इस इलाके में रोजगार बढ़ेगा, इस इलाके में सब तरह की सुविधा होगी। यहाँ पर्यटक दूर तक आज माधवगढ़ का किला प्रभु की कृपा से इंटरनेशनल पर्यटन केंद्र का जो नक्शा है उस पर आ गया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारनौल का दौरा करके ऐतिहासिक डोसी पर्वत का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि यहाँ पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि डोसी पर्वत एक ऐतिहासिक धरोहर है। पुराने समय में डोसी च्यवन ऋषि मुनियों का यहाँ पर निवास रहा है और पहले से ही क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक स्मारक हैं। इस दौरान सीएम के साथ अनेक विभागों के अधिकारी, जिनमें PWD विभाग, आयुष विभाग और जिले के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने यहां पर भी आश्वासन दिया कि डोसी पर्वत को जल्द ही टूरिज्म में परिवर्तित किया जाएगा, इस क्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों का आभार भी जताया। इस दौरान उन्होंने इस तरह की धरोहर को आज तक संभाल कर रखा है, इसलिए उनका आभार। सीएम ने डोसी पर्वत का दौरे के दौरान डोसी के साथ लगते 2 गांवों को भी 1-1 करोड़ और 1 करोड़ डोसी को पर्यटक स्थल बनाने के लिए देने की घोषणा की है।
तो आज बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता का ये विषय है कि ये जो तीर्थ स्थल है महर्षि च्यवन जी का, उसको डोसी पर्वत के नाम से जानते हैं, बहुत पुराना ये तीर्थ स्थान है। अब इसके बारे में आज ही बताया गया कि 10,000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। इस ऐतिहासिक स्थान को विकसित किया जाए, इसके लिए आज मैं स्वयं देखने के लिए आया हूँ। हमने अपने डिपार्टमेंट्स है, उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हमारा PWD डिपार्टमेंट है, हमारे DC सब खुद आए हैं, हर एक विभाग को, आयुष के लोगों को भी हमने संपर्क किया है। सभी विभाग मिल करके इस स्थान को विकसित करेंगे और निश्चित रूप से देश और दुनिया के लोगों का यहाँ आना जाना होगा तो यहाँ के लोगों को भी बहुत आर्थिक लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे महर्षि च्यवन ऋषि जी ने हमारे यहाँ 82,000 वर्ष तक तपस्या की थी और आज हमारे गांव के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे यहाँ बीच पधारे हैं और उन्होंने हमारे यहाँ पे काफ़ी रोज़गार के खोज निकाली है, जिसकी वजह से हमारे कुलताजपुर गांव और आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था होगी, जिसके लिए आज सारा गांव उनका आभारी रहेगा। हमें ग्रामवासियों को, हल्के के लोगों को पूरी उम्मीद है कि भाई जो है यहाँ जो है पर्यटन स्थल बनेगा और जो है गांव का विकास होगा, लोगों को काफ़ी रोज़गार मिलेगा और गांव के और जो पूरे एरिया की खूब तरक्की होगी। सबको बिजली पानी की हर तरह की मतलब जो है यहाँ सुविधाएं होंगी और जब मुख्यमंत्री जी आ रहे तो सब कुछ अच्छा यहाँ के लिए होगा जब पर्यटक स्थल बन जाएगा। और इससे हमारे गांव की, हमारे एरिया की बहुत खुशखबरी ये है कि भाई यहाँ चमन धाम जो था वो चमन ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ की उपलब्धि ये है कि चमन ऋषि इस पर्वत के ऊपर थे तो यहाँ चमनप्राश जो बनी थी उस चमनप्राश की जड़ी बूटियाँ भूमंडल पर कहीं भी प्राप्त नहीं हुई, इसी पर्वत के ऊपर प्राप्त हुई थी। बात अगर सोहना की करें तो सोहना में CM मनोहर लाल ने 125 करोड़ की 50 योजनाओं को मंजूरी दी है और आपको बता दें कि मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सरमथला और ग्वाल पहाड़ी में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, साथ ही सोहना में 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। और वहीं CM ने सोहना और तावड़ू में मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया। CM ने कहा कि 41 कॉलोनियों को रेगुलाइजेशन करने के लिए सर्वे होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन योजनाओं को अब केंद्र सरकार भी अमल में ला रही है, जिनमें गांवों को लाल डोरे से मुक्त कराना मुख्य है। हरियाणा सरकार अब एक पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बना रही है ताकि आने वाले समय में उनके परिवारों को सुविधाएं मिल सके जो कि इस सुविधाओं के हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लेट लतीफ होने वाले कर्मचारी और सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी और अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए सरकार जल्द ही घड़ी वितरित करेगी, जिससे उनकी सही लोकेशन का पता चल सके, जिससे इन अधिकारियों व कर्मचारियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सकेगी। हमारा हॉस्पिटल अभी कितने बेड का है? 50 का है ना? 35 का बता रहे हैं, 50 का बता रहे हैं। चलो 35 हो 50 हो, आज से 100 बेड का मंजूर कर दिया। उसकी जरूरत है ना, बहुत जरूरत है, 100 बेड का बनेगा। इसी प्रकार दमदमा के मैं इलाके में गया हूँ, दमदमा झील मैंने देखी है, लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट को आज मैंने कहा है कि उसकी विस्तृत योजना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ टूरिस्ट भी आ सकता है, यहाँ पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर से, उसकी विकास ढंग से होना चाहिए, पक्षियों को तकलीफ भी ना हो, टूरिज्म का क्षेत्र भी बने। तो एक तो उनको इसकी विकास की योजना बनाने के लिए कहा है। वहां पर एक PHC की डिमांड है दमदमा में, 2.25 एकड़ की जमीन की जरूरत है जमीन के नहीं? अगर वहां जमीन है तो उसका 3.5 करोड़ रुपए लागत आएगी, PHC मंजूर कर दी। ऐसे ही दमदमा का स्कूल है, उसका नाम शहीद राज सिंह खटाना नाम रखने की बात आई है, उसको भी हमने मंजूर किया। सोना शहर, बहुत सी मांगे हैं सोना शहर की, बड़ी मांग एक है, 41 कॉलोनियां वहां हैं, उनका सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो भी फिजिबल होंगी उन सबको रेगुलराइज करेंगे ताकि अनऑथराइज्ड वाले चक्कर है उनके ऊपर ये तलवार न लटकी रहे। सारा चौक की एक छोटी डिमांड है, सौंदर्यकरण ये CSR ट्रस्ट में से करा देंगे। पंडित दीनदयाल जी के नाम से पार्क, जमीन है पार्क के लिए, तो उस पार्क को भी मंजूर करते हैं, 5 करोड़ रुपए उसके अलग से मंजूर करते हैं। वहां कूड़े की निजात की समस्या है, लेकिन जिस जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है वहां PLP एक्ट लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है,
बहुत जल्दी पीएलपी एक्ट का समाधान मुझे लगता है महीना 2 महीने में हो जाएगा और तुरंत उसका जो कूड़ा निस्तारण की जगह है वो सुरक्षित कर देंगे ताकि लोगों को इससे निजात मिले। पीडब्ल्यूडी की बहुत सी सड़कें बताई गई हैं, उसमें कुछ सड़कें तो फिजिबल हैं, कुछ अभी नॉन फिजिबल है, किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी में एक्वायर करना पड़ेगा। तो लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने 7 सड़कें उनका चौड़ीकरण करने का और उनका सुदृढ़ीकरण करना और नई सड़कें 2 उसमें, तो इसके लिए 33.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। स्कूलों की बात भी कही, भंगो का स्कूल प्राइमरी से मिडिल, पढ़ेणी का 8वीं से 12वीं, चीला का 8वीं से 12वीं, जखोपुर का 5वीं से 8वीं, तो ऐसे ये 4 स्कूल ये अपग्रेड तुरंत प्रभाव से अगले इस वर्ष में इसकी योजना एडमिशन हो जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि क्या कुछ सौगातें सीएम मनोहर लाल ने सोहना को दी हैं। तो 125 करोड़ की 50 योजनाओं को मंजूरी यहां पर दी गई है। तो सोहना को मनोहर सौगात यहां पर सीएम की ओर से सरमथला और ग्वाल पहाड़ी में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। सोहना में बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल। तो बड़ी सौगात सीएम मनोहर लाल की ओर से सोहना वासियों को और सोहना और तावड़ू में मिनी सचिवालय का भी शिलान्यास किया गया और 41 कॉलोनियों को रेगुलराइजेशन करने के लिए सर्वे किया जाएगा और 9 सड़कों का चौड़ीकरण भी इसमें शामिल है। 9 सड़कें जो हैं वो अब चौड़ी होंगी और सोहना तावड़ू में 4 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। स्कूलों का कायाकल्प जो है पलटा जाएगा और 6 सामुदायिक केंद्र भी बनाए जाएंगे। बात अब खाद की किल्लत को लेकर करते हैं। खाद की किल्लत पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कालाबाजारी से खाद की किल्लत की समस्या आई है। सीएम ने कहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। देश में क्या दुनिया में डीएपी की जितनी मांग है उतनी सप्लाई भी नहीं है, बदले हमने एसएसपी उपलब्ध कराना शुरू किया है क्योंकि खाद का प्रकार है, उसमें भी जितनी उपलब्धता है वो किसानों को दे रहे हैं और डीएपी का भी प्रबंध हमने किया है। जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से जैसे आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर रहे हैं। थोड़ी कठिनाई डिस्ट्रीब्यूशन में आई है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब थोड़ा कमी आती है तो फिर जिसको 1 चाहिए वो 2 मांगता है और कई बार तो इकट्ठे करके घर में रखते हैं। जैसे जैसे इसकी आवश्यकता रहेगी हम आगे आने वाला जो भी बिजाई का सीजन है, चाहे सरसों का चल रहा है, आगे गेहूँ का आएगा, सारे में बिजाई के सीजन में खाद के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि विरोध करने वाले किसान नहीं हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का विरोध कर रहे हैं। खाद की किल्लत में जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई भी कमी नहीं है, किसानों को जरूरत के हिसाब से मुहैया करवाई जा रही है खाद। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ। चंद मिनट पहले हमने देखा था कि किसान इनका विरोध करने के मकसद से यहाँ पर आए थे। हालांकि प्रेस वार्ता नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन इस बीच प्रेस वार्ता भी की गई है, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई है। 7 साल और बेमिसाल, ये एक नारा भी दिया है, 7 कमाल बताया गया है सर। तो कितना संतुष्ट कर पाएंगे, खासतौर पर क्योंकि किसानी महकमा आपके पास है, किसान लगातार सड़कों पर है। चंद मिनट पहले भी हमने देखा था बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, आपको रोकना चाहते थे। जांगड़ा जी, आपको भी पता है ये जो बैठे या बैरिकेड तोड़ने वाले हैं कौन लोग हैं, इनको व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं। आंदोलन करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम इनको किसान ना कहिए। ये जो बैठे हैं या टोल पे हैं, एक एक आदमी को जानता हूं मैं। भिवानी का रहने वाला हूं, भिवानी के ये रहने वाले हैं, दादरी के ज़्यादा हैं। तो किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं दे रखा किसानों ने। किसान हमारे साथ हैं, पूरे किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं। इस वक्त किसान के पास 1000 रुपये के अंदर मजदूर नहीं मिल रहा, ना कपास चुकाई करने के लिए, ना सरसों बोने के लिए, ना गेहूं की जुताई करने के लिए। और ये जो लोग हैं इनको किसानी से लेना देना नहीं है। डीएपी की किल्लत को लेकर चरखी दादरी में जो है लगातार 7 दिन से मंडी को ताला जड़ा जा रहा है। टोकन थानों में दिए जा रहे हैं, मंडी में जो है खाद दी जा रही है। तो लगता नहीं है सर किसान करने वाले भी यही लोग हैं, जो विरोध करने लोग हैं यही ताराजल रहे हैं। कभी दादरी में, कभी लोहारू में, कभी नांगल चौधरी में, और मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के किसानों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि डीएपी की वजह से एक एक कड़वी जगह ऐसा कोई नहीं रहने दूंगा कि उसको बिजाई में दिक्कत आए। लेकिन ये लोग जिस तरह से इन्होंने झूठ के दम पर कि ज़मीन चली जाएगी, मंडी टूट जाएगी, एमएसपी टूट जाएगी, इसी तरह से अब इनको मुद्दा मिल गया है
कि खाद DAP नहीं मिलेगी, जबकि हरियाणा के हर किसान को भरपूर मात्रा में जितनी ज़रूरत होगी DAP मिलेगी। इलाहाबाद में बीजेपी JJP हलोपा का उम्मीदवार क्या कर पाएगा? क्योंकि अभय सिंह चौटाला दावा करते हैं कि उन्होंने किसानों के हित में जो है इस्तीफा दिया था, अभी भी जो है किसान उनके साथ है, तमाम लोग उनके साथ हैं। कृषि मंत्री क्या कहते हैं? क्योंकि किसान जो है ज़्यादा रुष्ट दिखाई देते हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि अभय सिंह चौटाला ने क्या कह के इस्तीफा दिया था। उसने ये कहा था कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाते और जब तक किसान आंदोलन चल रहा है, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। आज क्या कृषि कानून वापस हुए हैं? आज क्या किसान का आंदोलन समाप्त हो गया है? वो क्यों विधानसभा जाना चाहते हैं? वो बैठे किसानों के साथ, धरने पे बैठे। उनका कोई अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अपनी पार्टी जो उनकी समाप्त हो चुकी है, पूरे प्रदेश में खड़ा करना चाहते हैं किसानों को गुमराह करके। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। भाजपा जजपा के कैंडिडेट को जिता करके सरकार बनी बनाई में हिस्सा करेंगे और अगले 3 साल खूब विकास कराएंगे। विरोध, आखिरी सवाल मंत्री जी, विरोध कब तक जारी रहेगा और कब कि पुलिस के हाथ बांधे गए हैं? तो ऐसे लोग आप कहते हैं कि किसान नहीं है, तो क्या ऐसे लोगों को नहीं रोका जाना चाहिए? नहीं, ये तो अब कुछ तो इस देश में लाल झंडे वाले हैं, कोई भी काम हो ना सारे, उनको तो हर रोज़ धरने पे रहना होता है। कुछ लोग जो हैं यूनियनिस्ट हैं, यूनियन के लोग हैं, कुछ लोग जो कुर्सी के काटे हुए कांग्रेसी हैं, इनको विरोध करते रहना चाहिए। किसान का इनसे कोई लेना देना नहीं, किसान इनके साथ नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो भाव जो है वो कहीं गिरेंगे, बाजरे के जो दाम हैं वो यथावत रहेंगे, बाजरे के दाम ठीक इसी तरह से रहने वाले हैं। साथ ही दूसरी तरफ उनका कहना है कि विरोध करने वाले लोग किसान नहीं हैं, बल्कि किसानों के नाम पर दूसरी पार्टियों के लोग, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर लाल झंडे वाले, उनको जो मार्क्सिस्ट लोग हैं उनको कहा गया है कि चाहे लाल झंडे वाले लोगों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि DAP की भी कोई किल्लत नहीं है, जानबूझकर सरकार के द्वारा जो है कम तादाद में किसानों को दी जा रही है। जब आवश्यकता होगी जिस हिसाब से, उसी हिसाब से उनको आगे भी DAP मुहैया करवाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। अब बात इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर करते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि इलाहाबाद की जनता इस बार बदलाव का मूड बना लिया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित अन्य नेता जल्द ही इलाहाबाद में दौरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो साझा उम्मीदवार भाई गोविंद है वो यहाँ से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर देख लिया है बार बार उपचुनाव में जिस तरह से इस एरिया को धकेला जाता है और विकास के नाम पर कुछ नहीं करवाया जाता। तो आप लोग बिल्कुल ये सोच चुके हैं, ये मन बना चुके हैं कि हम लोग सरकार के साथ चलेंगे, हम लोग विकास के साथ चलेंगे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर अब की बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। है कि शुरू में जो है वो विरोध करने की कोशिश की थी कुछ विपक्षी दलों ने, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस बात का बहुत बुरा मनाया और स्थानीय लोगों ने यह कहा कि हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं, जो भी आपका विरोध करेंगे हम उनसे जो है इसके बारे में बातचीत करेंगे कि आपको भी हक है अपनी बात रखने का, हमको भी अपनी बात रखने का हक है। उसके बाद निर्णय जनता ने लेना है। बिल्कुल बन रहा है। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और आपके माध्यम से सभी का आह्वान करती हूँ मैं कि 10 बजे जो है वो इलाहाबाद में पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुने। और दुष्यंत जी भी लगातार जनता से संपर्क बनाए हुए हैं और कई कार्यक्रमों में जा रहे हैं। तो चरखी दादरी में एक बार फिर से DAP खाद को लेकर मारामारी देखने को मिली। खाद नहीं मिलने से नाराज किसान पुलिस थाने में पहुंच गए और किसानों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी नजर आए। सुबह से ही कार्यालय के बाहर खाद देने के लिए लाइन लग जाती है और कल शाम को खाद की 3 गाड़ियां आई थी, लेकिन कुछ ही देर में पूरी खाद बांट दी गई। इससे पहले कि खाद नहीं मिलने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था और रोड जाम कर दिया था और रोष जताया था। तो लगातार आपको बता दें कि खाद की किल्लत जो है बरकरार है। लगातार किसान परेशान हैं और खाद के लिए सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं, लेकिन लाइनें लगने के बाद भी जो आखिर तक किसान लगे होते हैं उन तक खाद जो है वो नहीं पहुंच पाती है और शुरू के ही लोगों को खाद जब बांटी जाती है इतने में ही खाद जो है समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है।
वहीं सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह हत्याकांड मामले में सोनीपत पुलिस द्वारा आज चारों आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा से जिला अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने चारों आरोपियों के रिमांड को बढ़ाते हुए अदालत से मांग की कि जिस पर चारों आरोपियों के रिमांड को 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस के हत्या में प्रयोग की गई तलवार और खून से सने कपड़ों की बरामदगी कर ली है और 2 दिन के रिमांड पर चारों आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस अन्य फरार चल रहे आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार करेगी। 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया इनका। क्या तथ्य रखे गए सर पुलिस की तरफ से 2 दिन का रिमांड बढ़वाने के सर? हाँ, वो तथ्य ये है कि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हैं और काफ़ी मैसेजेस हैं, कुछ फोटो हमने डेवलप कराए हैं और उनसे उनकी पहचान करवानी है। जो वहाँ पे भीड़ में खड़े थे उनकी पहचान करवानी है कि उसमें निहंग बहुत सारे हैं, उसको निहंग ही पहचान सकते हैं। तो पहचान करवा के और उनके ठिकाने पता करके उन पर रेड करना है। सर कितने लोग और होने की संभावना है? और बाकी है सर, जैसे जितने को पहचानते होते हैं, 2-3 को तो पता लगा है हमें और भी अब इनको फुर्सत में 2 दिन हम। सर आज अदालत में जो बरामदगी की गई है वो क्या क्या अदालत में बरामद पेश किया गया? सबूत क्या पेश किए गए? नहीं, बरामदगी अदालत में नहीं पेश की गई। आरोपी से जो बरामद किया था कितने खाने में जमा 7 दिन में कुछ सर निकल के कुछ अलग तथा निकल के आए, दोनों तलवारें वगैरह सारा कुछ बरामद हो गया। कितने दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था? इनके बारे में कुछ पता चला सर? कहां से वो किसने भेजा था? पंजाब जो टीम गई थी कौन? तो वहीं सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर मुर्गाना देने वाले मामले में आरोपी निहंग सरदार नवीन को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी सरदार नवीन को सोनीपत की ड्यूटी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रिया गुप्ता की कोर्ट में 30,000 की मुशलके पर जमानत दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार का रहने वाले मनोज पासवान अपने साथी पप्पू के साथ 2 रिक्शा का मुर्गा सप्लाई करने जा रहे थे और वह एक पोल्ट्री फार्म पर नौकरी करते हैं और होटलों पर मुर्गा सप्लाई का काम करते हैं। कुंडली बॉर्डर पर निहंगों ने उनसे फ्री में मुर्गा देने के लिए बात कही, धमकाया और उनसे मुर्गा लूटने का भी प्रयास किया गया था। मुर्गा देने से मना करने पर निहंग ने डंडे से हमला बोल दिया था, जिसके कारण पीड़ित का पैर तोड़ने का मामला सामने आया था। पुलिस ने मनोज पासवान की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी निहंग नवीन सिंधु को गिरफ्तार कर लिया था। घायल मनोज पासवान व उसके साथी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सरकार का आज यहाँ पर कोर्ट में पहुंचे थे, क्या निर्णय सामने आया है अभी बताइएगा? निर्णय तो ये है, जितने ये मेरे पिंड के गांव को हट के जो जितने मेरे किसान जथेबंदियाँ हैं, जितने भी जो ये निर्णय लेंगे वो स्वीकार होगा जी। कोर्ट में आज आपको जमानत कोर्ट ने आपको नवीन जी आज कोर्ट ने जमानत दे दी है, क्या कहना चाहोगे? वो तो जमानत होनी थी, मैंने किसी का मर्डर थोड़ा किया। अच्छा नवीन ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾबित तो करो। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ नहीं कि कोई पैसा नहीं आया खाते? मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आया। अगर जो मेरे खाते में पैसा साबित करो, अगर जो मेरे खाते में पैसा आया होगा तो मैं उसको देनदार हूँ, जैसा भी कहोगे मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। काफी कुछ किया गया जी, फिर की चाहते हो तुसी? चलो जिसने मेरे नाल कुटमार की गई है उसकी सजा उनको दी जानी चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ इल्जाम झूठे हैं। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ लड़ाई हुई है। वो तो कहता है दिल पे क्या। चलिए फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।